आज बहुत इंटरेस्टिंग डरावनी जिन्नातों की कहानी सुनाने वाली हूँ। आज मैं सुनने वाला हूँ सबसे ज्यादा डरावनी कहानी इस दुनिया की। मुझे डरावनी कहानी में बहुत डर लगता है। आज तो बहुत ज्यादा ही डर लगने वाला है कहानी में। So guys, आज आपके सामने लाया हूँ एक डरावनी कहानी। जिन्नातों की कहानी जो कि बिल्कुल सच है। जिस हवेली में मेरा बचपन बीता, पूरी मैं छोटी से बड़ी हुई, उस हवेली की स्टोरी है गाइस, बिल्कुल सच्ची। वो हवेली भी है, वो कमरा भी है, वो जिन्नात भी है। आप चाहो तो उसकी सच्चाई जान सकते हो जाकर वहां पर। तो ये उस समय की बात है गाइस, जब मैं अपने साथियों के साथ, मेरे सारे कजन, मेरे सारी जो टोली थी बच्चों की, उसके साथ हम लोग रात में रोज डेली खेलते थे। हम रात को रोज छत पे जाकर गेम खेलते थे। पहले आउटडोर गेम ही खेले जाते थे, इंडोर गेम नहीं खेले जाते थे। अब तो इंडोर का चलता मम्मी, आजकल तो मोबाइल चलता है, मोबाइलों में गेम खेल खेल। पहले ना तो मोबाइल था ना टीवी थे हमारे जमाने में। मच्छर यहाँ से, ओ मच्छर इधर आ जाना तू भी, इधर आ जा सब भी। आपको डर तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना? तो ये उस समय की बात है जब हम लोग रात में सारे बच्चे मिलकर खेल रहे थे छत पर। पहले जो गेम खेलते थे ना, छुपन छुपाई, हाँ। वो खेल रहे थे हम। अच्छा। उसमें हम लोग की जो छत है ना, उस पर एक कमरा है गाइस। उसमें हमारी नानी हमेशा कहती थी वो जिनदादा का कमरा है, वो जिनदादा का कमरा है, उसमें नहीं जाना, उसमें नहीं जाना। लेकिन बच्चे तो ठहरे बच्चे, इसमें क्यों नहीं जाना? फिर मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। पार्टी तो नहीं निकल जाएगी तेरी। नहीं, पता नहीं निकल भी सकती है, जल्दी बताओ। तो गाइस वहां से हम लोग रात को 12 बजे का टाइम था और हम छत पे छुप रहे थे। एक बच्चा इधर छुप रहा था, एक बच्चा उधर छुप रहा था। तो हमने देखा कि सामने वाले रूम में कोई 2 आदमी खड़े हैं। अब हमारी नानी ने तो बोला था कि उस कमरे में कोई नहीं रहता, उस कमरे में मत जाना, उस कमरे में कोई नहीं रहता। उसका दरवाजा लगा हुआ था और उसमें कोई नमाज पढ़ रहा था। अब हमने सोचा कि चलो, नमाज आप लोग से नमाज पढ़ रहा, दिखते है ना, आवाज आ रही थी। खिड़की है ना, खिड़की में उसकी जो खिड़की है वो हमें दिन नजर आ रही थी। क्या बात कर रहे हैं? खिड़की बहुत बड़े साइज की है। हाँ। उसमें से पूरा इंसान नजर आता है। दोनों आदमी थे वहाँ पे, हाँ वहाँ पे व्हाइट कपड़ों में जो आदमी थे, लंबे हुए तो बहुत लंबे लंबे, और वो बिल्कुल व्हाइट कपड़ों में थे और नमाज पढ़ रहे थे। हमने सोचा कि चलो चल के देखा जाए कि नानी तो कहती है उस कमरे में कोई नहीं रहता, फिर उस कमरे में कौन आ गया। चलो 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 सब चलते। तो सब बच्चे खेल तो भूल गए, खेल तो गया बाद में। अब हम चले उस छत की तरफ, क्योंकि वो छत थी दूसरी साइड। हमारी पूरी हवेली है ना, उसमें बीच में बाउंड्री है और उस साइड वो कमरा है और इस साइड हम खेल रहे थे। तो हम धीरे धीरे सारे बच्चे चलो 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 सब चले गए। जाके हमने धीरे से उस कमरे के गेट पे पहुंचे। गेट पे लॉक, ताला वाला नहीं रहता था, उसमें ताला वाला नहीं लगता था। तो हमने जाके उसकी कुंडी खोली। तो हम बाहर से देख रहे हैं, जो दूर से देख रहे हैं उनको तो दिख रहे हैं अंदर 2 शख्स दिख रहे हैं, और जो पास में चले गए उनको कोई नजर ही नहीं आ रहा। हम कमरे में अंदर चले गए। तो गाइस जब हम अंदर गए कमरे के, तो कमरे में कोई भी नहीं। हाँ, फिर हमने सोचा कि हमारा ऐसे ही दिख रहा होगा कुछ। फिर हम लोग बाहर आए, फिर हम दूसरी छत पे गए, तो दूर से देखा तो फिर वापस से वो नजर आए। फिर जो हमारी तो जान निकली है कि फिर तो हम खेले ही नहीं, फिर हम अपने अपने घर में चले गए, बिस्तर में सो गए चुपचाप। फिर दूसरे दिन की स्टोरी, जिन्नातों की दूसरे दिन की स्टोरी। एक तहखाना है हमारी हवेली में, एक तहखाना है, उसमें से रोज आवाज आती थी, कैसे? चले आओ चले आओ, चले आओ चले आओ।
और हम लोग खेलते रहते थे, सोचते थे पता नहीं कौन बोलता है, कौन चिल्लाता है, तो कोई भी ध्यान नहीं देता था। फिर हम लोग है ना, कम से कम 10-15 जने बच्चे रहते थे, उसमें से रोज मतलब हम लोगों को आवाज आती थी, चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ। एक दिन एक बच्चा कम हो गया हमारे में से। हाँ, तो एक दिन एक रात को हम खेल रहे थे, तो एक बच्चा हम में से गायब हो गया। हमने अब है ना, उस दिन हम खेल के हमने सोचा शायद आज आया नहीं होगा वो, आज आया नहीं होगा हमारे साथ खेलने के लिए, नहीं आया होगा। फिर हमने दूसरे दिन देखा तो हमारा वो साथी जो था वो बीमार पड़ा हुआ, बहुत भयंकर बुखार तप रहा है। हम जाके देखे क्या हो गया, आज तू क्यों नहीं आया था खेलने। तो फिर उसने जो हमें स्टोरी बताई है, फिर तो हम उस दिन के बाद से उस तहखाने से दूर से ही निकलते थे। क्या स्टोरी बताएं, बताओ ना। उसने बताया कि वो जो आवाज आती थी ना, तो चले आओ चले आओ, वो उसने सुन ली और वो चला गया पास। और जैसे ही उसने उस कोठरी का दरवाजा खोला तहखाने का, तो उसके बाद वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसने कहा कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ। क्यों? वो उससे हमने बहुत पूछा, लेकिन उसने बताया नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद हम बड़े हो गए, लेकिन आज तक उसने बताया नहीं कि क्या हुआ था उसके साथ। ये राज है, आपको जानना हो तो हमारी हवेली है, 150 साल पुरानी हो गई है, जिसमें हमारा बचपन बीता है, उसमें चले जाना। हमारा हो समझ काटे रात के 3 बज गए, आप खुद आते हैं। बस कहानी हो गई वो सब। मैं तो थोड़ी सोऊंगा मैं। क्या रोबी, आपको डर लगता है? किसी बात से भी नहीं लगता। तो गाइस, ये है हमारी हॉरर स्टोरी, और इससे भी ज्यादा हॉरर भी स्टोरियां हैं। अगर आपको सुननी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं भूत हूँ।